मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि शायद आप अपने बच्चों को कम दे रहे हैं दूध। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपकी लाइफ में, और एज अ पेरेंट आपको इन कमेंट को सुनना ही पड़ता है और आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या रिएक्ट करें। तो इसलिए आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर लिटिल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, कई पेरेंट्स स्पेशली जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा इसी डिलेमा में रहते हैं कि क्या वो अपने बच्चों को एक सही क्वांटिटी में दूध दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है ये इसी टॉपिक पर है कि व्हाट इज द राइट क्वांटिटी ऑफ मिल्क फॉर आवर बेबीज। अब ये जानना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो फ्रेंड्स, इसलिए जानना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप पेरेंट बनते हैं तो उसके बाद कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको कमेंट करते हैं कि अरे आप अपने बच्चों को कम दूध दे रहे हैं, या फिर आप अपने बच्चों को ज्यादा दूध दे रहे हैं। कई लोग आपको कमेंट करते हैं कि अरे आपका बच्चा तो कमजोर लग रहा है, शायद आप अपने बच्चों को कम दूध दे रहे हैं। कई बार बच्चा सॉलिड पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से लेता भी है, उसके बाद भी लोग आपको बोलते हैं कि अरे दूध दिया करो, दूध ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉलिड इतना जरूरी नहीं है, दूध ज्यादा देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। और कई बार एज अ पेरेंट हम खुद भी कंपेयर करने लग जाते हैं अपने बच्चों की जो दूध की क्वांटिटी होती है वो दूसरे बच्चों की दूध की क्वांटिटी से, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये वीडियो आज मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मिल्क को लेकर। तो इस वीडियो के थ्रू मैं अपना एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, रेड बटन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो इस वीडियो को भी मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1 साल तक के बच्चों को कितना दूध आपको देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं वो कम्प्लीटली दूध पर ही डिपेंड होते हैं, चाहे वो फॉर्मूला फीड ले रहे हो या फिर वो ब्रेस्ट फीड ले रहे हो। तो अगर आपका बच्चा जो है वो बॉटल फीड ले रहा है तो 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं वो हर घंटे में 30 ml जो दूध होता है वो सफिशिएंट होता है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। अब 30 ml इज इक्वल टू 1 आउंस होता है। तो अगर आपकी जो बॉटल है उसमें आउंस के अकॉर्डिंग मतलब मेजरमेंट है तो आप 1 आउंस इज इक्वल टू 30 ml कर लीजिए। इट मीन्स कि अगर आप बच्चों के लिए 90 ml अगर आप दूध बना रहे हैं तो इट इज सफिशिएंट फॉर 3 आवर्स। अब ये तो है जनरल गाइडलाइंस, बट कई बार क्या होता है कि 90 ml इज नॉट सफिशिएंट फॉर सर्टेन किड्स। जब भी आप बच्चे के लिए दूध बनाते हैं, फिर बॉटल जब भी आप बनाते हैं तो उसमें 30 ml आप हमेशा एक्स्ट्रा रखिए। मतलब अगर आप बच्चे के लिए हर 3 घंटे में दूध बना रहे हैं तो आप उसको 120 ml रखिए, ना कि 90 ml, जिससे कि अगर बच्चे को थोड़ा बहुत भूख अगर और लगी हो तो बच्चा उसके बाद क्रैंकी ना हो और उसका पेट प्रॉपर तरीके से भर जाए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ये समझ पाएंगे कि बच्चे की रिक्वायरमेंट कितनी है और वो कितने घंटे में कितना दूध पी पा रहा है। अब मैं बात करूंगी ब्रेस्ट फीड की। तो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट फीड में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि बच्चे का पेट प्रॉपर तरीके से भरा है या नहीं भरा है। तो इसका बेस्ट वे यही है कि आप हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते रहें। इससे बच्चे के जो भूखे रहने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। एक और चीज जो मैं आपको यहाँ बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं उस टाइम पे कोशिश करिए कि बच्चा उस टाइम पे कम से कम उठा रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चा ब्रेस्ट फीड करते करते सो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का, क्योंकि पूरी तरीके से बच्चे का पेट नहीं भरता और वो थोड़ी देर में उठ जाते हैं और बच्चा ढंग से प्रॉपर नींद भी नहीं ले पाता और प्रॉपर तरीके से वो ब्रेस्ट फीड भी नहीं ले पाता, तो उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करिए कि बच्चे को किसी ना किसी तरीके से आप उस टाइम जगा के रखें और कम से कम 20 मिनट्स आप बच्चे को एट ए टाइम आप 20 मिनट्स बच्चों को ब्रेस्ट फीड जरूर करवाएं। बात करते हैं 1 से 2 साल तक के बच्चों के बारे में। तो 1 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं वो क्योंकि सॉलिड लेना स्टार्ट कर देते हैं और इस टाइम पे हम बच्चों को डिफरेंट सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हम इस टाइम पे उनका जो फॉर्मूला जो हम मिल्क दे रहे होते हैं उसको भी हम काऊ मिल्क में या फिर होल मिल्क में हम कन्वर्ट कर देते हैं। बट इस टाइम ये सोच लेना कि बच्चे सॉलिड प्रॉपर तरीके से खा रहे हैं और हम बच्चों की जो मिल्क की क्वांटिटी है वो कम कर दें, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि अभी भी बच्चे जो हैं वो केवल खाना जो है, मतलब जो भी वो सॉलिड ले रहे हैं उसको केवल एक फन टाइम की तरह ही लेते हैं। अपना स्टमक जो वो फुल करते हैं वो केवल मिल्क से ही करते हैं। तो 1 से 2 साल तक के बच्चों के लिए मिल्क की क्वांटिटी कम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, आप इस टाइम पे उनको डिफरेंट फूड उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। कई बच्चे जो होते हैं वो फूड में इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, बट मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो इस टाइम पे ज्यादा फूड नहीं खाते हैं। तो
तो उनकी जो मिल्क की क्वांटिटी है वो आप कम मत करिए, क्योंकि अगर आप बच्चों की मिल्क की क्वांटिटी भी कम कर देंगे और बच्चा अगर सॉलिड भी प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहा है तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी होंगे, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 1 से 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो एक दिन में 16 आउंस टू 24 आउंस तक दूध सफिशिएंट होता है बच्चों के लिए। मतलब 2 से 3 कप आप बच्चों को दूध दीजिए। हर मील के बाद आप बच्चों को दूध जरूर दीजिए, क्योंकि ये टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है बच्चों का मिल्क की क्वांटिटी कम करने के लिए। इसलिए हम बात करेंगे 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे बच्चा प्रॉपर तरीके से सॉलिड लेना स्टार्ट कर देता है और ये एक्चुअल में सही टाइम होता है बच्चों के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होने का भी, कि आप बच्चों की जो मिल्क की क्वांटिटी है वो थोड़ा सा कम कर दें। फ्रेंड्स, इस टाइम पे क्योंकि बच्चों का टीथिंग प्रोसेस भी खत्म हो जाता है और भी जो माइलस्टोन होते हैं जैसे कि टॉयलेट ट्रेनिंग या फिर पॉटी ट्रेनिंग, ये सब भी बच्चा जो है वो ऑलमोस्ट अचीव कर लेता है। तो इस टाइम पे बच्चों के ऊपर और कोई बर्डन नहीं होता। तो आप ये जो टाइम होता है ये बिल्कुल सही होता है बच्चों को सॉलिड से इंट्रोड्यूस करवाने का और मिल्क जो है उसकी क्वांटिटी कम करने का। फिर भी आप एक दिन में बच्चों को 2 कप आप दूध जरूर दीजिए, मॉर्निंग और इवनिंग। अब कई बार क्या होता है कि इस एज ग्रुप के बच्चे भी सॉलिड प्रॉपर तरीके से नहीं खाते और वो दूध पर ही डिपेंड रहते हैं। तो ये टोटली आपकी कॉल है कि एज अ पेरेंट आप इस चीज को कैसे हैंडल करते हैं। अब अगर आपका बच्चा दूध लवर नहीं है और आपका जो बच्चा है वो पूरी तरीके से सॉलिड पे ही डिपेंड है, वो दूध नहीं पी रहा है, तो इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप दूध को किसी भी फॉर्म में बच्चों को दे सकते हैं। जैसे आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, मिल्क शेक बना सकते हैं, दूध में चॉकोस डाल के दे सकते हैं। बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो आप बच्चों के लिए रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक 1 कप ऑफ मिल्क ही आपको बच्चों को देना है। जो कप होता है मिल्क का, उसके साथ आप कई सारी चीजें इंट्रोड्यूस करके बच्चों को दे सकते हैं। अगर बच्चों को योगर्ट पसंद है या फिर चीज पसंद है तो ये सब चीजें आप बच्चों को दे सकते हैं, जो कि एक दूध की जो कमी होती है वो ये सब चीजें भी पूरी कर देती है। तो इसमें कोई इतना भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पूरी कोशिश करिए कि अगर आपके बच्चे दूध नहीं पीते हैं तो जो भी आप मिड मील्स देते हैं बच्चों को उसमें आप दूध जरूर दीजिए। इनफैक्ट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अथर्व भी बिल्कुल भी जो बोलते हैं मिल्क लवर नहीं है, तो उसको भी मैं जब भी दूध देती हूँ तो किसी ना किसी चीज के साथ मिक्स करके ही देती हूँ। अगर मॉर्निंग में मैं दे रही हूँ तो उसको मिल्क शेक बना के देती हूँ, अगर इवनिंग में दे रही हूँ तो मैं चौकोज या कुछ भी दूध के साथ डाल के देती हूँ, वो तभी पीता है। अथर्व को योगर्ट बहुत पसंद है तो मैं एक टाइम उसको पूरी फुल बोल ऑफ योगर्ट में उसको दे देती हूँ, तो वो भी काफी ज्यादा सफिशिएंट रहता है बच्चों के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।